चलो बैठ जाओ। पैंट पहन रहा था तो खींच के क्यों लाए? शादी का दिन तो पूरा तेरा ही है ना। शादी का दिन मेरा ही मतलब खुद से ही शादी करवाऊंगा। हाँ? खुद से क्यों करेगा? पंडित जी आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 999 शादियां करवाई हैं, तेरा 1000वां है। आ गए। आइए पंडित जी, आइए आइए। पंडित जी अंदर आने के बाद फिर बुला रहे हो? दूल्हा कहाँ है? हेलो, मैं ही हूँ। ओ, तेरा नाम क्या है? 7 पर्वत। बाकी के 6 कहाँ हैं? अच्छा, मेरा नाम ही 7 पर्वत है। इंटरेस्टिंग। 7 हिल्स। देखो मिस्टर 7 हिल्स, हाँ। अगले 7 जन्मों तक यही लड़की मेरी बीवी बने, ऐसे स्ट्रॉन्ग मंत्र पढ़ना तुम। हाँ? बहुत अक्लमंद हो। वो तो हूँ। पंडित जी पुण्य स्नान की शुरुआत करो। स्नान? पिछले महीने ही तो त्योहार कह के नहला दिया था, अब वापस क्यों? एक पंडित जी, महीना। 1 मिनट। अरे रे रे रे, शादी है ना, एक बार नहा ले बेटा, फिर तू पूरे साल मत नहाना। 1 साल। ऐसे ही कहकर हर महीने नहलाते हो। वैसे भी रोज रोज नहाने के लिए कोई खाना है क्या? पुण्य स्नान है ना बेटा, नहाना ही पड़ेगा, नहा लो। शादी है ना, मान जा। तू चल, पंडित जी स्नान कराओ इसे। अरे बाप रे। सुनो, अपना काम छोड़ के थोड़ा पीठ मलोगी क्या? हेलो, किसका पेट कौन मलेगा? देखो मिस्टर 7 हिल्स, हाँ। मैं भले ही बाथरूम जाऊं, वॉशरूम जाऊं, सोऊं या उठूं, हर चीज तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। कान खोल कर सुन लो तुम। और ये सब होते हुए आपको मंत्र पढ़ते रहना होगा। वैसे भी आपके लिए प्लेंटी ऑफ चॉइसेस हैं यहाँ। शादी करवाने वाले पंडित के हाथों से ऐसे बेकार काम करवाते हैं क्या? तुझे तो मैं अभी चाहे तुम साबुन इस्तेमाल करो या चंदन इस्तेमाल करो या हल्दी इस्तेमाल करो, चाहो तो डिटर्जेंट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब से मेरा पूरा बदन तुम्हारा। छी 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 छी, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। भैया, तुम्हें पूरा धोने के लिए और साफ करने के लिए लेप लेकर आऊं क्या? हाँ। सुनो बहन, एक देना। लो। ये काफी नहीं होगा, उसके लिए गोबर चाहिए होगा। व्हाट इज गोबर? गोबर मीन्स काउ शीट, शुद्ध भाषा में गाय का गोबर। ये तो बहुत गर्म है। बॉडी सीख जाएगी। अब देखो। रुक जा, जो भी करना है मंत्र पढ़ते हुए करना है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तुम अंकल कहना। ठीक है। हाँ, अंकल मतलब? मुझे ही समझ लेना। लेकिन तू तो पंडित है, मैं अंकल क्यों बोलूं? हाँ, हाँ। अकलमंद लड़के हो। कर्मस्या मैं हूँ। धर्मर्गस्या मैं ही हूँ। दुष्टस्या ये भी मैं ही हूँ। नीच। एक मिनट, ये सारे मंत्र गाली क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना भैया, इससे कमीनापन खत्म ओह। होता है, किसी की नजर भी नहीं लगती है, अच्छा। नंगे घूमोगे तो चुड़ैल भी नहीं पकड़ेगी। बोलते हाँ? रहो। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सत्यानाशी हम। भैया, आपको धोते धोते 3-4 ड्रम पानी के खत्म हो गए। साल में 1-2 बार गुलाब के फूल डालकर नहाओगे तो माली का भला होगा, और एक तरह से समाज सेवा भी। अगर मैं ही समाज सेवा करने लगा हाँ। तो हमारे झूठे नेता लोग कहाँ जाएंगे? अकलमंद हो भैया। तुझे अब पता चला क्या? लिख लिया ना? लिस्ट तैयार हो गई क्या? भाई साहब, जो जेवर ऑर्डर किए थे आज ही आएंगे हाँ ना? आज ही आएगा। पहले खाने का देखो। देख लिया जी, 1500 पत्ते चाहिए होंगे 1500 पत्ते। खाने के लिए। साहब कोई बड़े लोग आए हैं। बड़े घर में बड़े लोग ही आएंगे। ये बदबू कैसी? वो भाई साहब, बेटा 1 महीने के बाद नहा रहा है ना। तुम जारी रखो। आप ठीक से बात करिए ना। हाँ, वो सब- नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बैठिए ना। आप हम आपसे मिलने आए हैं। हम वशिष्ठ के माता पिता हैं। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। अगर हम दोनों मिलकर रिश्ते को... कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, अगले हफ्ते ही शादी है। वैसे आप लोग किस हक से बात करने आए हैं यहाँ पर? वो क्या है कि अच्छाई, मर्यादा, सभ्यता, संस्कार, शान। गौरव। अरे बस कीजिए। ये आप लोग डुएट गाना क्यों गा रहे हैं, वो भी एक ही सुर में? 4 किलो मिठाई, 4 फल, शॉल और साड़ी लेकर आओगे तो मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूंगा, ऐसा सोचा था क्या? क्या है कि रिश्ता तय करते हैं पति और पत्नी, इसलिए इन्हें दे रहा हूँ। हे, ये तूने क्यों लिया? पापा, मुझे और मेरे पति को मिलाने वाला वशिष्ठ ही है। बहुत अच्छा लड़का है। इतना ही नहीं ससुर जी, इसने मेरी आंखें खोल दी, शादी की अहमियत बताई, मुझे इंसान बना के जानकी से मिलवाया। छोटा है पर व्यक्तित्व में बहुत महान। ओहो, तो उस रास्ते से आया है। बड़ी वाली की मदद करके छोटी वाली को पटाने आया है। ऐसे ही खेल खेलने होते तो मैं कब का इसे खेल चुका होता अंकल। उनकी जगह कोई और होता तो ये कर सकता था। डैडी, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है वैसे हमने हमारा काम तो कर दिया है। अब फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। पापा, पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं वशिष्ठ से ही शादी करूंगी। ये क्या है? उस दिन तूने कुछ और कहा था, फिर आज ये। मैंने कहा था कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, पर जिसके पास दिमाग ही नहीं है उससे कैसे शादी बंद कर लूं? कर। सुनो, कमरे में ले जाकर बंद कर दो इसे। ले पापा, जाओ। पापा प्लीज। पापा, रुको, पापा मेरी बात इज्जत से सुनिए। बोल रहा हूँ। जिद करना छोड़ो, ये मूर्खता है। अरे इतने बड़े घर की बेटी को अपने घर ले जाके क्या सुख दोगे? इतने बड़े घर में कमरे में बंद करके ताला लगाने का संस्कार आपका होगा। हमारे घर में पैर रखते ही हाथ में चाबियां देने का संस्कार हमारा है। दौलत से ही कोई महान नहीं हो जाया करता, संस्कारों से होता है। ये फर्क है आप में और हम में। बेटा वशिष्ठ, तुमने जो लड़की ढूंढी है वो हमें बहुत पसंद है, और उसी तरह उसे हम बहुत पसंद आए। अब देर मत करो। हमारे घर की बहू को तुम कैसे लाओगे ये तुम्हें तय करना है। डैडी,
ससुर जी बात करके बदल जाएंगे ये सोच कर ही आप लोग यहाँ बात करने आए। थोड़ी फॉर्मेलिटी के लिए बात करनी थी, वो हमने कर ली, वरना संध्या तो हमारे घर ही आएगी। चलिए देख लूंगा, ये भी देखता हूँ वो कैसे आएगी। चलो अरे, मेरी जान। करो। शी इज माय वुड बी यार। अंकल जी, मेरी होने वाली पत्नी को उसकी होने वाली सासू माँ कमरे में लॉक करने क्यों ले जा रही है? व्हाट इज दिस? हम अगर लॉक नहीं करेंगे तो कोई और लॉक कर देगा। पिताजी, इस तरह से शादी कराने की क्या जरूरत है? अरे चुप बोलो पिताजी, प्लीज स्पीक आउट। अरे अगर किसी और लड़की से शादी करेगा तो तेरे जैसा गधा ही पैदा होगा, और गधा पैदा ना हो इसलिए इस लड़की से शादी करवा रहा हूँ। हमारे खानदान का तो भला होगा। व्हाट ए थॉट, व्हाट ए विजन। पिताजी, यू डिजर्व एन अवार्ड। हे, हाथ छोड़ उसका। शादी से पहले अगर लड़की का हाथ पकड़ लिया तो उसे हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुझसे पीछा कैसे छुड़ाना है। हेलो, मैं कोई होली में लगने वाला रंग नहीं हूँ जिससे पीछा छुड़ा लिया जाए। मैं पक्का रंग हूँ जो संध्या पर चढ़ चुका है, और मैंने सपना भी देख लिया है कि मैं संध्या से शादी करूंगा और उसके गले में ही मंगलसूत्र पहनाऊंगा, और आप खुद अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। हम तीनों की एक फोटो भी होगी। ससुर जी, अर्ली मॉर्निंग शादी फिक्स है। हे, तेरे आने से पहले ही मैंने सपने में देख लिया था। बढ़िया मुहूर्त, मेरी बेटी की शादी मेरे पसंद के लड़के के साथ। मंडप के बाहर 3 किलोमीटर पर बिजली के खंबे के नीचे तू, तेरे बगल में दारू की बोतल, उसके पास पागल कुत्ता। रेडियो में उदास गाने पर तेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं फोटो शूट। ऐसा ही होगा। चलो फिर ये चैलेंज रहा। चैलेंज स्वीकार है मेरे कभी ना बनने वाले दामाद। ये ऊपर चैलेंज कह के क्यों चीख रहे हैं? तेरा पूरा प्लान मैं समझ गया था। असल में 7 बजे का मुहूर्त है, पर तेरे लिए 5 बजे का निकलवाया। पता है क्यों? क्योंकि तू गेम छोड़ के नहीं आ सकता। अब तू ही सोच ले कि तू गेम खेलेगा या शादी करेगा, और टॉस भी तू ही कर। अभी करते हैं ना, फैसला अभी हो जाएगा कि क्या संध्या की शादी मेरे साथ होगी या फिर आपके पसंद किए हुए उस टट्टू के साथ होगी, ये देख लेते हैं। अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सिक्का अंदर जा रहा है, बाहर कैसे अरे आएगा? बेटा, सुबह बाथरूम जाएगा तो बाहर आ 5 जाएगा। o'clock? हाँ, यस। और तुम बाथरूम में जाके चेक करना हेड आया और देखकर बताना टॉस कौन जीता। प्रणीत, मेरे ससुर जी के साथ मैंने चैलेंज किया है कि यहाँ गेम जीतने के बाद मैं सीधा यहाँ से जाऊंगा, उसके बाद तुझे संभालना है। तेरा क्या है गुरु, मैच इजली जीत जाएंगे, शादी भी बढ़िया तरीके से होगी। मुझे वो तो मुझे भी पता है यार। ले जाइए। सुनिए जी, शादी में लुंगी पहन के कौन आता है? ऐसे लोग जिन्हें शर्म नहीं होती। अरे आइए, शादी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। आपके आने से मेरी हिम्मत बढ़ गई। अरे प्रकाश राज, तेरी बेटी का तो कोई और प्रेमी था, फिर उसकी शादी दूसरी जगह क्यों करवा रहा है? ठीक से बताना, चीटिंग नहीं करना। सब आपसे ही सीखा है चाचा जी। अरे आप अंदर जाइए। देखो, आपके साथ आकर मैंने गलती कर दी। अब क्या हुआ? और नहीं तो क्या, उनके बारे में बोलकर क्या फायदा? आए हैं, खेलेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, हो गया। चलिए आगे। हाँ। चलो थोड़ा सा पहले मार लेते हैं। हाँ। छोटे, नॉनवेज कहाँ मिलेगा? हाँ होगा, चलिए, खाने के पीछे पड़े रहते हैं। सर लास्ट मोमेंट में हुआ ये। उसकी स्पीड कम करना तेरे बस की बात नहीं है। ये ले, मौका मिलते ही ये टैबलेट मसल कर उसकी आंखों में डाल देना, उसके बाद स्कोर करना। सब ठीक है ना? देख क्या रहा है, पत्ता फेंक। इससे पहले जीते थे ना? ये लीजिए। हाँ, मुझे कोई मार रहा है नीचे से। बड़े चाचा जी, उधर मत देखिएगा भैया, उधर मत देखिएगा, बोलकर भी मत देखिएगा। बड़े चाचा जी, हमारे कहा था मत देखना। आप वहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ आइए ना, आप जो कहेंगे वो खरीदवा देंगे। आइए ना। खरीदारी के लिए बुला रहा है, जाके आए क्या? जाइए, किलो से धोती फटेगी, मेरे भी फटी थी। खाने को कुछ नहीं मिलेगा। वो इतने गंदे लोग हैं कि भूखा ही मार डालेंगे। खाना लेकर आएंगे लेकिन खाने नहीं देंगे, समझ गए? नहीं। हाँ, चुपचाप बैठो। आंजनेय जी, हमारे दोनों चाचाओं के लिए हीरे जवाहरात का वो बक्सा दुबई से कार्गो के जरिए शिप में भिजवा रहे हो ना? निकल गए क्या? हाँ तो सीधे यहीं आ जाओ, यहाँ पे बहुत देरी हो रही है, तो शिप को सीधा हमारे मोहल्ले में लैंड कर देना। क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? शिप डूब गया है क्या? सत्यानाश। और वो जेवर? तो फिर उसके अंदर रखे जेवर का क्या हुआ? एक काम करो, वहाँ से तैरते हुए यहाँ तक आ जाओ। माता पिता अक्षत डालिए। अक्षत मतलब राइस ही है ना? अक्लमंद हो भैया। वो हूँ। पिताजी, आपके जैसे लोमड़ी से मेरे जैसा शेर कैसे पैदा हो गया? तुम तो आके बहुत अक्लमंद हो भैया। वो हूँ। मम्मी,
तुम्हारी जब नई नई शादी हुई थी तो हमारे घर के आसपास कोई अक्लमंद रहता था क्या? वो क्या है, प्रोफेसर जगन्नाथ जी जो है ना, अपने पड़ोस में ही रहते थे। थैंक यू प्रोफेसर जगन्नाथ जी। छी चंडालस्या। पंडित जी, प्रोफेसर जगन्नाथ मेरे असली पिता हैं। ये समाज को पता चला तो चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी क्या? पांडव क्या पांडवों से पैदा हुए थे? मेरी बात सुनो, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दो। वैसे भी तुम जो नहीं जानते हो वही पता करना है ना। अक्लमंद लड़के हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। Yes, come on. From the top of the ring. Come on, hurry up. तूने जो स्कोर किया वो देखा? वो मार्जिन इम्पॉसिबल है। अब हम संभाल लेंगे। तू जा यार। गुड लक यार। अरे चिंता मत करो यार, उसके मंडप पहुंचने से पहले ही हमारे लोग पकड़ के उसके दोनों पैर तोड़ देंगे। फिर वो जीवन भर नहीं खेल पाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
ये लो मंगलसूत्र पकड़ो, शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। सर्वमंगल मांगल्ये, अब मंगलसूत्र पहनाइए। उसके बाद बताइए सर। सर बताइए। हम सब के लिए गर्मा गर्म कॉफी और साथ में थोड़े स्नैक्स लिए। सर हमें स्नैक्स नहीं चाहिए, क्लाइमैक्स चाहिए सर। बताइए सर क्या हुआ आखिर में। सुनो ब्रदर, वॉशरूम जाकर आता हूँ, थोड़ा वेट करो। सर कहानी में टेंशन देके खुद टेंशन फ्री होने चला गया। इसलिए गए। अरे तो अभी क्यों आई? वाले से पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो? असल में क्या हुआ, उसका पैर टूटा या नहीं, उसकी शादी हुई या नहीं? टेंशन टेंशन। सर एक कॉफी बोलो, आधी आधी पिएंगे। I'm coming. आप कॉफी लीजिए। मैडम, आप कौन है मुझे पता नहीं, पर हमें क्लाइमेक्स के टेंशन में डालकर आप कॉफी लेकर आई हैं। टेंशन क्यों लेते हैं? टेंशन क्यों लेता हूँ? हमें कहानी बताएंगे कहकर जंगल में किलोमीटर पर किलोमीटर चलाकर जब क्लाइमेक्स बताने का समय आया तो बाथरूम चले गए। बाकी का मैं आपको बताती हूँ। आप बताएंगी? प्लीज बैठिए बैठिए मैडम। बताइए मैडम, वैसे उनकी शादी हुई भी या नहीं? वशिष्ठ बहुत इंटेलिजेंट है। पहले ही पंडित जी से मिलकर मास्टर प्लान बना लिया था। भाई तो असली में पंडित ही है ना। दो प्यार करने वालों को जुदा करने का काम कर रहा है। क्यों? देख, अगर वो शादी हो गई ना पंडित, तेरे घर में अगले जन्म में कुत्ता बनकर पैदा होऊंगा। अरे तुझे 10,000 और दे दूंगा, थोड़ा लेट कर दे यार। भाई आप मुझे 10,000 मत देना, मैं ही आपको 20,000 देता हूँ। दया करके शादी रुकवा दो भाई। इतने सारे पवित्र कार्य किए मैंने इस हाथ से। वो बहुत गंदे काम करवा रहा है, बाथरूम साफ करवाता है, फिर बोलता है थोड़ा नीचे से भी साफ कर दो। समझ गया मैं, बस एक काम करता हूँ, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। कुछ भी करके मैं गड़बड़ कर दूंगा, उसके आगे आप संभाल लेना। वशिष्ठ के प्लान के मुताबिक पंडित जी ने संध्या को इशारा किया। देख क्या रहा है, मंगलसूत्र पकड़, शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। ओह अरे बाप रे, मेरी धोती। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? संध्या चुप हो जाओ, रो मत। ये सब तो ठीक है मैडम, उसके बाद उसके पैरों का क्या हुआ? तोड़ दिए क्या? बताइए मैडम। विल पावर, डिवाइन पावर अगर दोनों मिल जाएं, तो आप जानते हैं क्या होता है?
नहीं पता था यजमान, मुहूर्त जब बदल दिया था ना तभी मुझे समझ में आ गया था। प्रकाश बेटा, शादी में अगर शादी का मंडप जलाते हो समझ लो दूल्हा फटा। अच्छा याद दिलाया भैया, उस दिन शिवाजी के घर में ऐसे ही आग लग गई थी और दूल्हा फटा। फटेगा मतलब ऊपर से सीधा या नीचे से? ऊपर। बाप रे। कुछ भी जल जाए कोई परवाह नहीं, कहाँ जल जाए कोई परवाह नहीं, कैसे जल जाए इसकी भी परवाह नहीं, लेकिन धोती बिल्कुल नहीं जलनी चाहिए। हाँ, नो। ए, चुप हो जा, फालतू बकवास मत करो। सुनो बहन जी, आप इसे दूसरी धोती पहनाकर वापस ले आओ। भाई साहब आप बोलो तो हम कुएं में कूद जाएंगे, पर ये शादी कभी नहीं करेंगे। और जरूरत पड़ी तो चिंटू को रेल की पटरी पे लिटा देंगे, पर ये शादी कभी नहीं करेंगे। ए, अंदर जाओ और दूसरी धोती पहन के आ। इतना सब सुनने के बाद भी अंदर जाके धोती पहन के आने के लिए मैं कोई पागल नहीं हूँ, अकलमंद हूँ, फंसने वाला नहीं हूँ। पापा मुझे लगता है संध्या की शादी वशिष्ठ से करवाएंगे तो अच्छा रहेगा पापा। हाँ ससुर जी, पंचतत्व भी उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा, इससे कौन शादी करेगा जब लोगों को पता चलेगा तो? कोई भी करेगा। इतने कंफ्यूजन में एक ही सॉल्यूशन है अंकल जी, टॉस करते हैं। तेरे पास ये कॉइन कहाँ से आया? उन्होंने ही मेहनत करके निकाला। हाँ, कल सुबह जब बाथरूम में गया तो बड़ी मुश्किल से निकला। अंकल जी हेड आया तो वशिष्ठ से ही इसकी शादी होगी। ओके रेडी? रुक जाओ। उस दिन जब मेरे डैडी हमारा रिश्ता लेकर आए थे तो उनका अपमान करके उन्हें निकाल दिया। अब तुम्हारे डैडी मेरे डैडी के पास रिश्ता लेकर आएंगे तब शादी करूंगा। समझी जी, जो भी हुआ उसे भूल जाइए। मैं शर्मिंदा हूँ, अब इन दोनों की शादी करवा दीजिए। हम तो आपकी बेटी को अपनी बहू बहुत पहले से ही मान चुके हैं, बस आशीर्वाद दे दीजिए। अरे वाह, अरे गाना बजाओ रे।